बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और पलायन को लेकर आज भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के मुद्दे पर बोलते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि गुरुवार को डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो थीम के तहत केंद्र एवं बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। विधायक ने बताया कि इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक माह माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देगी। प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आए ज्योतिष ने बताया कि कल 11 बजे समाहरणालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में और भागलपुर में भी 30% से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है। हम लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो, न गद्दी छोड़ो। और आपको बता दें, चुनाव आने वाला है। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को नौकरी देने का काम करेगा। यह नहीं कि पलायन करने के लिए 30% लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए अपने स्टेट को छोड़ के। इसलिए हम लोग कल जिला अधिकारी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। उसी के एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आपको बता दें, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोगों ने आज महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपया महीना, अगर मेरी महागठबंधन सरकार बनती है, जनता बनाती है, प्रत्येक महीना 2500 रुपया भी हर महिलाओं को देंगे। और आपको बता दें, इस बार ये नौकरी अगर नहीं देते हैं वो लोग, हम लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, सभी युवकों को, बच्चे बच्चियों को जिनको नौकरी की जरूरत है, बाहर बिहार से नहीं जाना पड़ेगा और उनको यहीं पर नौकरी मिलेगी। कल हम लोग डीएम का घेराव करने जा रहे हैं और घेराव करके उनको चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, आप जगिए, सिर्फ घोषणा मत करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आज 11 वर्ष बीत गए, एक भी बच्चे बच्चियों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए आपको बता देते हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं, आप नौकरी नहीं देंगे तो आप गद्दी छोड़ो, सत्ता छोड़ो, और हम लोग सरकार बनाएंगे और बच्चे बच्चियों को नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, ये हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पटना में कांग्रेस ऑफिस में। उसके अनुसार तो कल होने वाला 25 विधानसभा में, जिलाओं में, तो भागलपुर में भी हम लोग, हमारा एमएलए साहब अजीत शर्मा जी और डीसीसी कमेटी, पीसीसी कमेटी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब लीडर्स के साथ, सब ऑल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये हम लोग कल ये कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। तो आपको, मीडिया लोगों को ये मेरा निवेदन है, इसको सब लोग आप प्रचार करें और पब्लिक को भी जानना चाहिए। हमारा कांग्रेस कल प्रदर्शन करने वाला का पब्लिक को भी आप लोग इनवाइट करना, रिक्वेस्ट करना। भागलपुर में रेलवे प्रशासन की ओर से मंगलवार को एक तरफ जहां भीकनपुर गुमटी नंबर 1 से गुमटी नंबर 2 के बीच अतिक्रमण हटाया गया, वहीं दूसरी तरफ आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले कचहरी चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भीकनपुर क्षेत्र के झोपड़पट्टियों से बड़ी संख्या में महादलित समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन कर आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन में शामिल जीवन राम ने बताया कि रेलवे प्रशासन की ओर से उन्हें झोपड़पट्टी खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इससे पहले भी सैकड़ों झोपड़ियों को बुलडोजर चलाकर तोड़ा जा चुका है, जिससे कई परिवार बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार भूमिहीनों को बसाने का दावा करती है, लेकिन यह सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव के समय सरकार गरीबों को बसाने और मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं पर शुरू हो जाती है। गुमटी नंबर 1, 2 और 3 से आए लोगों ने कहा
कि वे बरसों से इस इलाके में रह रहे हैं। अब अचानक उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि अगर उनकी झोपड़ी तोड़े गए तो उनके सामने खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रेलवे की जमीन पर उनका अधिकार नहीं है तो फिर सरकार ने अब तक पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने नगर विधायक अजीत शर्मा पर भी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर रेलवे ने दोबारा उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया तो वे लोग आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। एक सप्ताह पहले केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग रेलवे के ज़मीन पर लगभग 42 से 43 साल से बसे हुए हैं। पिछले आज से 2 साल 2.5 साल पहले भी हम लोग अतिक्रमण नहीं करके रखे, हम लोग के पास रहने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग चौका बर्तन करके वहाँ पर रह रहे हैं। बार बार रेलवे सरकार हम लोग को नोटिस देता है। हम रेलवे के काम को कहीं से बाधित करने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे का भी काम होना चाहिए, मगर मेरी मांग बिहार सरकार से है कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोग को ज़मीन कहीं पर दे दीजिए, हम लोग अपने से खम्मा खुट्टी लेके चले जाएंगे। जब तक नहीं देते हैं हम लोग को वहीं पर रहने दीजिए। हम राज्य सरकार से ही मांग करते हैं, केंद्र में और राज्य सरकार में दोनों गठबंधन सरकार है बिहार में। आज आप देख लीजिए दिल्ली का स्थिति क्या है, आज मेरे भागलपुर का भी स्थिति यही हो गया। बताइए ये गरीब सब कहाँ जाएगा। आज क्या किए? आज हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय केंद्र में मोदी सरकार क्या पुतला दहन किए। आगे वाला कार्यक्रम होने वाला है हम लोग का अमरन अनशन आत्मदाह। अगर कल बुलडोजर आया तो पर घर से हम लोग आत्मदाह करने के लिए 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक सक्षम है। मेरा नाम जीवन राम हुआ जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में भागलपुर के सर्किट हाउस में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण के साथ हुई। इसके बाद दलित समुदाय के लोगों को भोजन कराया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि आज का दिन गौरवशाली है। हम लालू जी का जन्मदिन समाज सेवा के माध्यम से मना रहे हैं जो उनके विचारों को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। जबकि राजद नेता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि लालू यादव न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में सामाजिक न्याय की मिसाल है। उन्होंने पिछड़ों, गरीबों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। आज लालू यादव जी के राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश हुआ था कि इस बार कहीं केक नहीं काटना है, वृक्षारोपण करना है और दलित और महादलित बस्ती में जाकर के सबको भोजन कराना है। तो एक कड़ी में हम लोग अभी यहाँ पर संडिस कंपाउंड में जो है वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दलित बस्ती में जाकर के गरीबों के बीच भोजन जो है हम लोग बांटने का काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी का हर हमेशा सोच बहुत अच्छा होता है। वृक्ष लगने से पर्यावरण अच्छा होता है, फल मिलता है, फलदार वृक्ष होता है और वृक्ष से बहुत सारे काम जो है होता है जिससे कि वो हम लोग के आम आवाम के काम में भी आता है। वृक्ष हर हमेशा छाह देता है। इसलिए आज हम लोग सभी लोग मिल करके माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन के अवसर पर पौधा अभी हम लोग रोपे हैं। इसके बाद हम लोग गरीब बच्चे के बीच जा कर के, गरीब परिवारों के बीच जा कर के, महादलित परिवारों के बीच जा कर के हम लोग जो भोजन बांटने का काम करेंगे। पूरा परिचय दीजिए। चक्रपाणी हिमांशु अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग। ये वृक्ष लगाना एक जीवन दान देना और हर आदमी को चाहिए कि अपने जन्मदिन पर हो या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो तो उस दिन वृक्ष जरूर लगाएं। हम लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने पेड़ लगाने का काम किया, गरीब में खाना बंटवाने का काम किया और ये परंपरा इसलिए आज लालू जी के लिए नाम पर चालू किया है ताकि आने वाले नौजवान इससे कुछ सबक सीखें और पर्यावरण को अच्छे ढंग से रखें। यही मेरी
भागलपुर पुलिस मादक पदार्थ एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बाईपास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 110 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बाईपास थाना के एसएचओ प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि मौके से पुलिस ने 24,000 रुपया भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दोगच्छी निवासी मोहम्मद हाशिम के रूप में हुई है। वहीं आज बाईपास थाना की पुलिस ने 20 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। मानवाधिकार संगठन ने आपसी रजामंदी से 2 लोगों के बीच का विवाद मंगलवार को सुलझा दिया। दरअसल भागलपुर मंदरोजा निवासी मकान मालकिन मधु शर्मा और किराएदार सुशील शर्मा के बीच दुकान का विवाद चल रहा था, जिसका समाधान शांतिपूर्ण वातावरण में शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा की अध्यक्षता में निकाला गया। बताया गया कि मधु शर्मा के मकान में वर्ष 2023 में सुशील शर्मा और उनकी पुत्री कोमल शर्मा ने 3 साल के लिए एक छोटा दुकान किराए पर लिया था। बीते 6 माह से दुकान खाली करने को लेकर विवाद बढ़ता गया, जिसमें पत्राचार, थाना और कोर्ट तक की प्रक्रिया हुई। इस बीच सुशील शर्मा ने मानवाधिकार संगठन से सहयोग मांगा। इसके बाद मंगलवार को मनीष शर्मा की दुकान में दोनों पक्षों की मौखिक बैठक कराई गई। वहीं सुशील शर्मा ने लिखित रूप से 3 महीने के भीतर दुकान खाली कर चाबी लौटाने और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही। मकान मालिक पक्ष ने भी सहमति जताई। वहीं मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने दोनों परिवारों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वैशाली जिला के सहदेई थाना क्षेत्र के गांधी हाई स्कूल के समीप बीती रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 4 व्यक्ति को रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए 2 लोगों को सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया, जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान झारखंड के टाटा चक्रधरपुर निवासी सुरेंद्र पासवान के रूप में की गई है। वहीं गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को जमकर पीटने के बाद गाड़ी में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डायल 112 की पुलिस पहुंची। ना 112 पहुंची थी और चालक 112 पहुंची थी और चालक को ले गया। उसके बाद कोई नहीं। हाँ अमित जी राहुल जी हाँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।